हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल एंड सेफ एट योर होम। बच्चों, पिछले भाग में मैंने आपका पाठ बापू का पत्र पूरा पढ़ा दिया था। आपने पाठ अच्छे तरीके से पढ़ा ना? चलिए आज मैं आपका अभ्यास कराती हूँ। अभ्यास में शब्दार्थ पूर्ण रूप से, पूरी तरह से, स्वास्थ्य मतलब सेहत, दृष्टिकोण सोचने का तरीका, भान मतलब ज्ञान, मूल्यवान मतलब कीमती, सिद्ध मतलब साबित, भलमनसी मतलब सज्जनता, कर्तव्य मतलब करने योग्य काम, आमोद प्रमोद मतलब मनोरंजन, चेष्टा मतलब प्रयास, नियमितता मतलब नियम के अनुसार चलना। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। मौखिक प्रश्न है, गांधी जी को क्या मालूम है? गांधी जी को मालूम पड़ गया था कि उनके बेटे का पत्र आता है पर उन्हें दिया नहीं जाता। निश्चित आयु तक क्या शोभा देता है? आमोद प्रमोद निश्चित आयु तक ही शोभा देता है। क्या करना अधिक सुखद है बच्चों? अपना काम स्वयं करना अधिक सुखद है। अपने आचार विचार में किसकी चेष्टा करनी चाहिए? अपने आचार विचार में सत्य और अहिंसा की चेष्टा करनी चाहिए ना? लिखित कुछ शब्दों में यह पत्र किसने किसको कहाँ से लिखा? ये पत्र महात्मा गांधी जी ने अपने बेटे को कहाँ से लिखा था? प्रिटोरिया जेल से। गांधी जी को हर महीने कितने पत्र लिखने का अधिकार मिला था? गांधी जी को हर महीने एक पत्र लिखने का अधिकार मिला था। 12 वर्ष की आयु में के बाद बच्चों का किसका भान होना चाहिए? 12 वर्ष की आयु के बाद बच्चों को अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य का भान हो जाना चाहिए। बच्चों, जीवन में आगे चलकर क्या सहायक होता है? जीवन में आगे चलकर नियमितता सहायक होता है। ठीक है बच्चों, ज्यादा शब्दों में मतलब कुछ ज्यादा शब्दों में बड़े मिलते हैं। सच्ची शिक्षा क्या है? सच्ची शिक्षा वो होती है जिसमें हम अपने बड़ों का आदर सम्मान करते हैं, अपने छोटों को प्यार करते हैं, ठीक है, उनकी देखभाल करते हैं। गांधी जी ने कौन कौन से काम खुद करने को कहा है? गांधी जी ने स्वयं का काम खुद करने को कहा है कि मतलब दूसरे पे आप निर्भर मत रहिए, जो काम आपका है उसे स्वयं करिए। गांधी जी के अनुसार कौन सी बातें उनके बेटे के लिए उपयोगी और मूल्यवान प्रमाणित होगी? गांधी जी के अनुसार शांत मन से विचार पूर्वक यदि सभी सद्गुणों को प्राप्त करने की चेष्टा की जाए तो वह बहुत उपयोगी और मूल्यवान प्रमाणित होगी। प्रार्थना के बारे में गांधी जी ने क्या बताया है बच्चों? प्रार्थना के बारे में गांधी जी ने बताया है कि यदि अनुसार से सूर्योदय से पहले, सूर्य उदय से पहले यदि हम पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं तो वह बहुत ही अच्छा होगा। दो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्यांशों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे गांधी जी को सत्य और अहिंसा पर विश्वास था। ये और जो शब्द है ना बच्चों, ये कौन से शब्द हैं? समुच्चय बोधक, जो दो वाक्यों को साथ जोड़ रहा है। प्रार्थना करना आवश्यक है लेकिन प्रतिदिन नियम पूर्वक प्रार्थना करनी चाहिए। तो ये लेकिन शब्द भी जो है ये दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं, तो इन जोड़ने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। ठीक है, उचित समुच्चय बोधक चुनकर रिक्त स्थान भरो, यह तुम्हारे लिए उपयोगी और मूल्यवान प्रमाणित होगा। कुछ लोग निखर जाते हैं और कुछ लोग बिखर जाते हैं। जो सही शब्द है जैसे और वहाँ निशान लगाइए और यहाँ लिखिए भी। सुनीता ने कठिन परिश्रम किया क्योंकि वह प्रथम स्थान पाना चाहती थी। पढ़ लो नहीं तो असफल हो जाओगे। प्रतिदिन व्यायाम करो ताकि स्वस्थ रहो। स, परि, दुर, उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाओ व उनके अर्थ लिखो। नए शब्द बनाने हैं आपको उपसर्ग जोड़ के। ठीक है बच्चों, जैसे सजग यहाँ एक बना हुआ है तो सजग हो गया। सजग मतलब होता है जागरूक। परिचय, परिचय मतलब होता है जान पहचान। सुपूत, सपूत मतलब होता है अच्छा बेटा। दुर्घटना मतलब होती है बुरी घटना। दुर्गुण मतलब होता है बुरे गुण। ठीक है, तो इस प्रकार आपको लिखना है। उस शब्द पर सही का निशान लगाओ जिस पर अनुनासिक
लगेगा, जिसपे यहाँ पे शब्द लिखे हैं जिसपे अनुनासिक ये चंद्र बिंदु लगेगा, उसी पे आपको निशान लगाने से चिंता है, स्वयं है, यहाँ पे आपको सही का निशान लिखना है। यहाँ पे देखिए इस प्रकार शब्द लिखना है। आनंद 5 यहाँ पे निशान लगाना है। संस्कृति अंत संभाल, संभाल पे लगाना है। अंदर मंद स्वतंत्र, कापना, कापना पे लगाना है। जंगल घमंड संभव, गांव पे लगाना है। तो आप लगाइए इस प्रकार। दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखो। स्वस्थ का विलोम शब्द अस्वस्थ, आशा का निराशा, ज्ञान का ज्ञान, सच्ची की झूठी, अहिंसा का हिंसा, उपयोगी का अनुपयोगी, सद्गुण का दुर्गुण, मूल्यवान का मूल्यहीन। ठीक है बच्चों। अपने मित्र को पत्र लिखकर महात्मा गांधी के बारे में बताओ। यहाँ पे आपको एड्रेस लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखा है श्री मनोज कुमार 225/1 संत नगर, करोल बाग, नई दिल्ली, और वहाँ का पिन कोड 110005। ठीक है बच्चों। प्रिय मित्र अनामिका, सप्रेम नमस्कार। यदि कोई लड़का पत्र लिख रहा है तो अपने दोस्त का नाम लिखेगा, कोई लड़की लिख रही है तो अपने दोस्त का। ठीक है। आज मैं तुम्हें अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विषय में बताना चाहती हूँ। उनका पूरा नाम श्री मोहनदास करमचंद गांधी था। 2 अक्टूबर 1869 को उनका जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री करमचंद गांधी तथा माता का नाम पुतलीबाई था। गांधी जी एक प्रतिष्ठित वकील थे। सत्य और अहिंसा के बल पर उन्होंने भारत को एक स्वतंत्र देश बनाने की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और प्यार से उन्हें सब बापू कहते हैं। आशा है कि तुम्हें गांधी जी के विषय में जानकर प्रसन्नता हुई होगी। तुम्हारी प्रिय मित्र कोमल। ठीक है बच्चों। और भी जो आपको जानकारी उनके बारे में पता हो आप लिख सकते हैं अपने पत्र में। और इस अभ्यास को आप पूरा कीजिए और इस अभ्यास को आप पूरा याद भी कीजिए।